नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 25 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाय अभिषेक में। दिन मंगलवार तारीख 25/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 25 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र लॉन्च किया। शासन 161 नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। लोग मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से सिविल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर 955 23 4509 का उपयोग कर सकते हैं। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और संचार तथा रियल टाइम गवर्नेंस आरटीजी मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को अमरावती के उंडावली स्थित अपने आवास पर औपचारिक रूप से इन सेवाओं का शुभारंभ किया। अगला, हाल ही में किसी प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? उत्तर है गूगल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 जारी किया। गूगल ने कहा कि जेम्मा 31 बिट, 4 बिट, 12 बिट और 27 बिट सहित कई आकारों में उपलब्ध है और ये मॉडल उनके अभी तक के सबसे उन्नत, पोर्टेबल और जिम्मेदारी से विकसित ओपन मॉडल है। गूगल ने जेम्मा 3 जारी किया है, जो उनके जेमिनी 2.0 मॉडल द्वारा संचालित हल्के वजन वाले ओपन मॉडल की श्रृंखला का उत्तराधिकारी है। टेक कंपनी ने दावा किया कि यह मॉडल उनके अभी तक का सबसे उन्नत, पोर्टेबल और जिम्मेदारी से विकसित ओपन मॉडल है। अगला, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में महिला वर्ग में आरएफआई इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर खिताब अनाहत सिंह ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक का अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है। अगला, हाल ही में किस देश ने मौजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? उत्तर है चीन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीन का क्वांटम उपग्रह पहली बार पूरी तरह से सुरक्षित लंबी दूरी के संदेश भेजने में सक्षम। आधी रात को 2 चीनी वेधशालाओं में विशेष दूरबीन के अलावा किसी के लिए अदृश्य उपग्रह मॉसियस दुनिया का सबसे सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर प्रकाश के कण भेजता है। प्राचीन चीनी दार्शनिक मौजी के नाम पर रखा गया मॉसियस दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह है और कई वर्षों से क्वांटम इंक्रिप्शन के मामले में सबसे आगे रहा है। वैज्ञानिक ने अब इस तकनीक के उपयोग करके एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल करने की सूचना दी है, लंबी दूरी की सुरक्षित संचार, जिस पर आप उस उपग्रह पर भरोसा किए बिना भी भरोसा कर सकते हैं जिससे यह गुजरता है। अगला, हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? उत्तर है चेन्नई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर चेन्नई की एक सड़क का नाम रखा जाएगा। सड़क का नाम बदलने का निर्णय कैरम बॉल इवेंट एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध पर आधारित था, जिसके मुख्य परिचालन अधिकारी एस कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट में श्री अश्विन के योगदान पर प्रकाश डाला था। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से पश्चिम मामलम में रामकृष्णपुरम प्रथम स्ट्रीट का नाम बदलकर चेन्नई के प्रशंसित क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया। अगला, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? उत्तर है ऋषभ पंत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार के लिए हुए नामांकित। ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में एक जानलेवा कार दुर्घटना में बाल बच गए थे। लगभग 2 साल बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की और भारत के T20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई।
अगला, हाल ही में किसने 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? उत्तर है गुंटर ब्लॉसचेल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लॉसचेल को विश्व स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार यह जल विज्ञान प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाले एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। वर्ष 1991 में स्टॉकहोम जल महोत्सव के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। यह स्वच्छ जल के प्रति स्वीडन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। शंघाई में चल रहे चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में आज फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। वहीं 7 बार के विश्व चैंपियन ने कल मुख्य रेस से पहले 19 लैप इवेंट में जीत हासिल की और फ्रांसिंग हॉर्स के लिए अपना पहला पोल पोजीशन हासिल किया। ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे और मैक्स वेस्टपेन तीसरे स्थान पर रहे। अगला, हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है? उत्तर है कर्नाटक में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कर्नाटक में सीएम मंत्रियों से लेकर विधायक तक की सैलरी 100% बढ़ गई है। विधानसभा में दोनों ही बिल कर्नाटक मिनिस्टर सैलरीज एंड अलाउंस अमेंडमेंट बिल 2025 और कर्नाटक लेजिस्लेचर्स मेंबर सैलरीज पेंशन एंड अलाउंस अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया। इसके बाद अब कर्नाटक के सीएम की सैलरी 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई है। मंत्रियों की सैलरी 60,000 रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है। विधायकों की सैलरी 40,000 से बढ़कर 80,000 हो गई है। अगला, हाल ही में कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? उत्तर अमेरिका में। आई इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। यह महोत्सव 3 दिन चलेगा। म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट के अंशों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के आइडिया ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में अमेरिका के कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल, किंग काउंटी काउंसिल का सदस्य सारा पेरी और सिएटल पोर्ट कमिश्नर सैम चो सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? उत्तर है आगरा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आगरा में महाराष्ट्र सरकार बनाएगी छत्रपति शिवाजी का स्मारक। बजट मंजूरी के बाद जारी किया शासनादेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि आगरा में छत्रपति का भव्य स्मारक बनाएंगे। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले बजट में अपने ऐलान को मंजूरी दी। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इससे साफ हो गया कि आगरा में यूपी सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएगी। अगला, हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोयला उत्पादन में 1 अरब टन के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार करने की भारत की उपलब्धि की सराहना की और ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत के ऊर्जा को और मजबूत मिलने और आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद। पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए इस उपलब्धि में भारत की ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूती मिलने और आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट। शुभ रात्रि।